नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रहों के राशि परिवर्तन योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन योग से तात्पर्य ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि ग्रह आपस में राशियों का परिवर्तन कर लेते हैं, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठ जाता है और दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह की राशि में बैठ जाता है। तो इस प्रकार का योग जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन योग कहलाता है। अब ध्यान रखें, इस प्रकार का योग कई बार शुभ फलदायी भी होता है और कई बार अशुभ फलदायी भी होता है। इस प्रकार के मुख्यतः 3 प्रकार के योग होते हैं। एक तो होता है महायोग की श्रेणी में आता है, दूसरा आपका दैन योग और तीसरा खल योग। अब ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो पाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महायोग के विषय में। यानी महायोग एक प्रकार के राजयोग ही हैं और इनका राशि यानी महायोग का निर्माण जब भी होता है तो ये शुभ फलदायी होता है, यानी हमें अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ध्यान रखें कि केंद्र के घर कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इसके अलावा त्रिकोण का पहला घर, इसके अलावा पंचम घर और नवा घर और इसके अलावा नवा घर यानी ठीक। तो ये इन भावों के स्वामी जब भी आपस में राशि का परिवर्तन करते हैं तो ऐसा परिवर्तन शुभ योग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा धन भाव धनेश और इसके अलावा लावेश से भी जब राशियों का परिवर्तन होता है तो शुभ योग का निर्माण करता है। किस प्रकार से होगा, आइए एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पहले राशि परिवर्तन योग की बात करते हैं। जब कभी भी लग्नेश पंचम में आकर बैठ जाता है और पंचमेश जो है लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसा राशि परिवर्तन योग शुभ योग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है और मेष लग्न का स्वामी जो होता है मंगल ग्रह होता है। यानी मंगल अगर आपका पंचम भाव में आकर बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी यानी सूर्य लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में मान प्रतिष्ठा वाला होगा, आत्मसम्मानी व्यक्ति होगा। और यानी लग्न से क्या पता चलता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मजबूती आ जाएगी, सूर्य के समान तेज होगा। यानी कह सकते हैं कि सूर्य किस चीज़ का प्रतीक है? आत्मसम्मान का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। तो ये चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और मंगल जो कि पंचम भाव में आकर बैठेगा तो पंचम भाव सभी जानते हैं शिक्षा को दर्शाता है, यानी उच्च शिक्षा को दर्शाता है, ये संतान को दर्शाता है। तो व्यक्ति की ये चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। यानी कह सकते हैं कि इन भावों को वो मजबूती प्रदान करने का ही कार्य करेंगे। यानी सशक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनेगा और साथ साथ व्यक्ति का शिक्षा भी उच्च कैटेगरी की होगी। और जहां जहां मंगल की दृष्टि जाएगी उन भावों को वो मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। आइए अब अन्य राशि परिवर्तन योग की चर्चा करते हैं। आज का हमारा दूसरा राशि परिवर्तन है पंचमेश अगर नवम भाव में आकर बैठ जाए और नवमेश अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो ये भी राशि परिवर्तन योग एक शुभ योग की श्रेणी में आता है, यानी राजयोग की श्रेणी में आता है। मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर मैंने ली हुई है। अब पंचम भाव का स्वामी सूर्य ग्रह हुआ। अब यानी सूर्य ग्रह आपका 9वें भाव में आकर बैठ जाए इस सूत्र के अनुसार, ठीक। और 9वें भाव का स्वामी यानी गुरु ग्रह आपका पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो यानी एक दूसरे का राशि परिवर्तन योग हुआ। तो ये राशि परिवर्तन योग शुभ योग की श्रेणी में आएगा। देखिए, गुरु अगर पंचम भाव में आकर बैठ जाएगा तो व्यक्ति की शिक्षा उच्च कैटेगरी की होगी। गुरु यानी जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में ये वृद्धि करने का कार्य करेगा और साथ साथ अपने मित्र सूर्य के गुणों में भी, सूर्य के भावों में, सूर्य से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करने का ही कार्य करेगा। और सूर्य जो है 9वें भाव में आकर बैठ जाए तो यानी भाग्य भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति के भाग्य को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। यानी व्यक्ति अपने भाग्य से चहुमुखी विकास करेगा। हालांकि इन चीज़ों कितना विकास करेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रह पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है और ग्रहों का अंश बल भी आपको चेक करना होगा और साथ साथ इनकी लग्न से मित्रता ये है या नहीं। ध्यान रखिए, कितने भी बड़े राजयोग बन रहे हों लेकिन अगर लग्न कमजोर हो
तो ऐसी स्थिति में उनका फायदा व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन अगर लग्न मजबूत है आपका और ये राशि परिवर्तन अत्यंत उच्च श्रेणी का राशि परिवर्तन योग कहलाता है, यानी जब भी अच्छे ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके एक दूसरे के भावों में वे अच्छे फलों में वृद्धि ही करने का कार्य करेंगे। अब कौन सा ग्रह किस प्रकार के फल देगा, इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आइए अब अन्य राशि परिवर्तन योग पर विचार करते हैं। यदि कुंडली में चतुर्थेश नवम भाव में स्थित हो और नवमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ये भी महायोग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र ग्रह हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ राशि कर्क होती है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि चंद्र अगर नवम भाव में आकर बैठ जाए, ठीक है, और इसके अलावा गुरु ग्रह जो कि नवम भाव का स्वामी है, तो ये आपका चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो ये भी आपस में एक राजयोग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। आइए अब अन्य राशि परिवर्तन योग के विषय में बात करते हैं। अब अगले राशि परिवर्तन योग के विषय में बात करते हैं। यदि धनेश दसम भाव में आकर बैठ जाए और दशमेश धन भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा राशि परिवर्तन योग भी अत्यंत शुभ योग की श्रेणी में आता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में 3 नंबर का अंक लिखा होगा और धन भाव में 4 नंबर का अंक, और इसके अलावा दसम भाव में 12 नंबर का अंक लिखा होगा, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार यानी चंद्र ग्रह यदि आपका दसम भाव में आकर बैठ जाता है और दसम भाव का स्वामी यानी यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका स्वामी ग्रह गुरु हुआ, गुरु ग्रह आपका धन भाव में आकर बैठ जाता है तो ये राशि परिवर्तन योग भी एक महायोग की श्रेणी में आएगा, यानी व्यक्ति को ये शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु का और चंद्र का आपस में राशि परिवर्तन एक शुभ योग की श्रेणी में आएगा। यानी धनेश बनकर अगर चंद्रमा अगर धनेश बनकर 10th हाउस में बैठ जाए और चंद्रमा कर्मेश बनकर धन भाव में आकर बैठ जाए तो ये शुभ योग होगा, यानी एक दूसरे के भावों को ये बल प्रदान करने का कार्य करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं उनको तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, अपने मित्र जिसकी राशि में जाकर ये बैठे हुए हैं उनके भावों को भी ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। आइए अब अन्य राशि परिवर्तन योग के विषय में बात करते हैं। अन्य राशि परिवर्तन की बात करते हैं। लग्नेश अगर नवम भाव में आकर बैठ जाता है और नवमेश अगर लग्न में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न में 1 नंबर का अंक लिखा होगा और भाग्य भाव में 9 नंबर का अंक लिखा होगा। सूत्र के अनुसार गुरु केंद्र में आकर बैठ जाए यानी और लग्न का स्वामी मंगल वो आपका नवम भाव में आकर बैठ जाए तो ये राशि परिवर्तन महायोग की श्रेणी में आएगा। गुरु केंद्र में बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूती देने का कार्य करेंगे और इसके अलावा गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं जैसे शिक्षा के कारक हुए गुरु, ठीक है, ज्ञान के कारक हुए, इन चीज़ों में वो वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा गुरु जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे तो उन भावों को भी वो मजबूती प्रदान करते जाएंगे। जैसे गुरु कारक हैं, आपके ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के उच्च शिक्षा के कारक हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर दृष्टि डालने से, संतान भाव पर दृष्टि डालने से व्यक्ति की संतानें अच्छी होंगी और इसके अलावा उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। इसके अलावा उसका संतान भाव के अलावा उसका दाम्पत्य जीवन भी उसका मजबूत होगा और व्यक्ति के भाग्य को भी ये प्रबल करने का कार्य करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि गुरु मंगल की आपस में राशि परिवर्तन इस प्रकार का, यानी लग्न का नवम भाव में आकर बैठ जाना और नवम भाव के स्वामी का लग्न में आकर बैठ जाना, ये शुभ योग की श्रेणी में आएगा। यानी व्यक्ति को ये काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। किस तरीके से मजबूती प्रदान करेगा, ये निर्भर करेगा कि वो किन चीज़ों के कारक हैं, यानी ग्रह जो आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो किन भावों के कारक हैं और किन चीज़ों के कारक हैं, उनमें ये वृद्धि करने का कार्य कर देंगे। इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने राशि परिवर्तन योग में महायोग के विषय में चर्चा की, यानी जो कि एक राजयोग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी अन्य योग हैं जिन पर चर्चा आगामी दिनों में की जाएगी। कल हम महायोग के अलावा दैन्य योग और खल योग के विषय में कल
चर्चा करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी वो कार्यक्रम अवश्य ही देखेंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।